दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। ईरान में सरकार का विरोध बहुत तेजी से बढ़ रहा है और विरोध इतना गंभीर हो गया है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बाकायदा कहा है कि हालात इतने गंभीर हो रहे हैं कि उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने अपनी आलोचना करने वाले लोगों से कहा कि यदि आप हालात को संभाल सकते हो तो आइए और सरकार की कमान संभाल लीजिए। इस बीच अफवाहें ऐसी भी हैं कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला खामनेई अपने परिवार के साथ ईरान छोड़कर मॉस्को भाग सकते हैं। लेकिन मैं आज चर्चा इस विषय पर नहीं करूंगा। आज चर्चा करूंगा ज्योतिष विज्ञान पर, और चर्चा ये करूंगा कि आने वाले समय के लिए, खासकर 2026 के लिए, क्या कहते हैं ज्योतिषी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए, और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। जब मैं आसिम मुनीर के बारे में बात करूंगा तो आपको खास तौर से भी बताऊंगा कि मैंने जो संकलन किया है ज्योतिषियों को राय का, उसमें पाकिस्तान के ज्योतिषी भी शामिल है। और जब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के ज्योतिषी भी शामिल है तो कुछ लोगों को सरप्राइज हो सकता है कि ज्योतिषी और वो भी पाकिस्तान के। दरअसल काफी लोगों को ये गलतफहमी है कि ज्योतिष शास्त्र को बस भारत में ही समझा जाता है और भारत में ही जाना जाता है। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र दुनिया के लगभग हर धर्म में है, हर देश में है। थोड़ा बहुत आधार चेंज होता है, लेकिन बस जैसे कहीं अंकों के आधार पर जन्मतिथियां ले ली जाती हैं, कहीं चंद्र राशि के आधार पर मूल्यांकन करा जाता है, लेकिन निर्णय सब कुछ मंगल, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, इन्हीं सबको ध्यान में रखकर करा जाता है। और पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज्योतिष विद्या में रुचि है, जो ज्योतिष विज्ञान को जानते हैं और अक्सर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों पर और पाकिस्तानी टीवी पर भी अपनी राय व्यक्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्र कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। और कहा तो ये भी जाता है कि आदम के जो तीसरे पुत्र थे जिनका नाम सेथ था, वो ज्योतिष विज्ञान में बहुत पारंगत थे। और कहते हैं कि जब उनके कार्यकाल में फलस्तीन में एक ऐसी बाढ़ आने की संभावना थी जिसमें किसी का भी बचना मुश्किल था, तब उन्होंने उस समय के फलस्तीन में 2 स्तंभ गड़वाए थे और उन स्तंभों में राशि चिन्ह और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां खुदवा दी थी। और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद था कि यदि वो मर भी जाए, और मान लो उस वक्त के फलस्तीन में रहने वाले सभी लोग मारे भी जाए, तब भी आने वाली पीढ़ी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से बची ना रह जाए और वो ज्योतिष विद्या का इन स्तंभों के माध्यम से अध्ययन कर सके। एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी हुए हैं जोजेफस। इन्होंने ईसा पूर्व 70 ईसा वर्ष पूर्व ये लिखा है कि उन्होंने खुद उन 2 स्तंभों में से
जो सेठ ने बनवाए थे, सेठ जो आदम का तीसरा पुत्र था, उन दो में से एक स्तंभ उन्होंने खुद सीरिया में देखा था। यह आज का सीरिया नहीं है, उस वक्त सीरिया फलस्तीन का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इसलिए मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि आप ये मत समझ लेना कि ज्योतिष शास्त्र बस हिंदुओं का ही विज्ञान है। हाँ, यह माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति दुनिया की इसी पवित्र भारत भूमि पर हुई है। लेकिन अब मैं आ जाता हूं मूल विषय पर। भारत और पाकिस्तान के ज्योतिषियों ने डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आसिम मुनीर के लिए अपनी बात कही है। मैं उनकी बातों को बताने से पहले एक खास बात ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के 2-3 एस्ट्रोलॉजरों ने आसिम मुनीर के लिए 2026 में खासकर चिंता व्यक्त करी और आसिम मुनीर के कारण पाकिस्तान को होने वाली ज्योतिषीय दृष्टिकोण से परेशानियों को लेकर चिंता व्यक्त करी। इसलिए जब सरकार को ये बात पता लगी, तब सरकार ने पाकिस्तान के सभी यूट्यूब चैनल्स को और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक गाइडलाइन जारी कर दी, एक निर्देश जारी कर दिया कि यदि आप नए ईसाई वर्ष 2026 पर अपने चैनल पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल है या आपका यूट्यूब चैनल है, यदि आप उस पर ज्योतिषियों को बुलाते हैं तो वहां पर आसिम मुनीर के लिए कोई नकारात्मक बात ना कही जाए, या आसिम मुनीर के कारण पाकिस्तान को होने वाली परेशानियों को लेकर कोई नकारात्मक बात ना कही जाए। इसलिए 2026 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो कार्यक्रम हुए, जो यूट्यूब चैनल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किए, उसमें उन्होंने बहुत खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहना था वो उससे पहले ही कह दिया। सबसे पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान के ज्योतिषियों की राय यह है कि फिलहाल आसिम मुनीर का कद 2026 के पहले हाफ में बढ़ेगा, और यही राय भारत के ज्योतिषियों की भी है कि 2026 के पहले हाफ में पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर का कद बढ़ेगा, उनका सत्ता में दखल बढ़ेगा, सरकार की नीतियों में आसिम मुनीर का दखल बढ़ेगा, उनका कद ऊंचा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के ज्योतिषी ये कहते हैं कि आसिम मुनीर की कुछ गलतियों का खामियाजा पाकिस्तान को वर्ष 2026 में भुगतना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हालांकि आसिम मुनीर बहुत ताकतवर होंगे और वो एक समय ऐसा भी हो सकता है कि सरकार के पाकिस्तान के मुखिया बन जाए, लेकिन उनकी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वो इस तरीके से कहते हैं घुमाकर कि वर्ष 2026 के जून से जुलाई तक के समय में, जनवरी से लेकर जून से जुलाई तक के समय में भारत पाकिस्तान पर एक आक्रमण कर सकता है, और इस आक्रमण का कारण आसिम मुनीर होंगे। उधर भारत के ज्योतिषी क्या कहते हैं? भारत के ज्योतिषी भी ये कहते हैं
कि आसिम मुनीर का सत्ता में दखल बढ़ेगा और एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी कि वो सैन्य तख्ता पलट करने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये प्रयास खून खराबे वाला भी हो सकता है और ये प्रयास बिना खून खराबे के भी हो सकता है, क्योंकि फिलहाल अभी तक अमेरिका का समर्थन आसिम मुनीर को है। भारतीय ज्योतिषियों का कहना है कि आसिम मुनीर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं और उनकी महत्वाकांक्षा पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाली है। यह बात पाकिस्तान के ज्योतिषी भी मानते हैं कि आसिम मुनीर की महत्वाकांक्षाएं फील्ड मार्शल के पद तक नहीं रुकेंगी, वो इससे आगे, और इससे आगे एक ही चीज है और वो है पाकिस्तान के शासक का पद। भारत के ज्योतिषी भी कहते हैं कि आसिम मुनीर सैन्य तख्ता पलट कर सकते हैं और शहबाज शरीफ को सत्ता छोड़नी पड़ सकती है। आसिम मुनीर सरकार के मुखिया बन सकते हैं और यदि वो मुखिया नहीं बने तो वो पाकिस्तान की सरकार पर भारत को उकसाने वाले काम करने का दबाव डालेंगे। भारत के ज्योतिषों का कहना है कि आसिम मुनीर भारत को पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए मजबूर करेंगे। इधर भारत के ज्योतिषी सेकंड हाफ को लेकर थोड़े से बटे हुए हैं। भारत के कुछ ज्योतिषों का कहना है कि 2026 के सेकंड हाफ, यानी कि जून जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक भी आसिम मुनीर मजबूत बने रहेंगे और वो देश की कमान संभाले रहेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन भारत के कुछ ज्योतिषी इस बात से सहमत नहीं है और उनका कहना है कि आसिम मुनीर का विरोध पाकिस्तान की जनता में बढ़ता चला जाएगा और जुलाई 2026 के बाद पाकिस्तान की जनता सड़कों पर आ जाएगी और वो आसिम मुनीर का विरोध करेगी। उसको ये लगेगा कि भारत और पाकिस्तान में जो तनाव है, जो युद्ध हुआ है, जिसको ज्योतिषी देख रहे हैं, जो युद्ध हुआ है, पाकिस्तान की जनता ये मानेगी कि यह आसिम मुनीर के कारण हुआ है। और उधर पाकिस्तान की जनता इमरान खान को लगातार जेल में रखने के कारण आसिम मुनीर से नाराज होगी, जनता सड़कों पर आएगी और आसिम मुनीर को पाकिस्तान छोड़कर भागना भी पड़ सकता है। यहां पर भारत के ज्योतिषों की राय दो है। पाकिस्तान के ज्योतिषी इस बारे में कुछ नहीं बोलते। जैसा कि मैंने पहले कहा, खुद पाकिस्तान के एक पत्रकार ने यह दावा करा कि पाकिस्तान सरकार ने हमें जो आसिम मुनीर के बारे में कोई भी नकारात्मक बात कहने से बचने की अपील करी है, बचने का निर्देश दिया है। तो फिलहाल भारत और पाकिस्तान के ज्योतिषी एक बात से सहमत हैं कि आसिम मुनीर तख्ता पलट का प्रयास कर सकते हैं। आसिम मुनीर पहले हाथ में पाकिस्तान की सरकार में और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और भारत और पाकिस्तान के ज्योतिषी इस बात से भी सहमत हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जुलाई तक के युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं, एक फुल फ्लैश वार हो सकती है। हालांकि भारत की फिलहाल सबसे चर्चित ज्योतिषी, जिन्हें मैं आज की तारीख में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी भी कह सकता हूं, एस्ट्रो सर्विष्ठा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी बातें 100% सच हो रही हो। उन्होंने आशंका व्यक्त करी थी कि 2025 के
अंत में भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर भाग 2 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां लगातार सच हुई है, और वो फरवरी के बाद मार्च अप्रैल किसी भी समय पे भारत पाकिस्तान के मध्य एक संघर्ष देख रही हैं। पाकिस्तान के ज्योतिषी फरवरी से जुलाई के मध्य ये कह रहे हैं कि भारत अटैक करेगा पाकिस्तान पर, और भारत के ज्योतिषी कह रहे हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान की सरकार को उकसाएगा कि वो भारत को पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए मजबूर करे। या ये भी कहा जा सकता है कि आसिम मुनीर के उकसावे वाली हरकतों के कारण, आसिम मुनीर के कार्यों के कारण भारत पाकिस्तान पर अटैक करने को मजबूर होगा। और भारत के अधिकांश ज्योतिषों का कहना है आसिम मुनीर के लिए 2026 का भाग 2 जुलाई के बाद दिसंबर तक का समय बहुत खराब है। हालांकि यदि मैं एस्ट्रोसर्विष्ठा की बात करूं तो वो तो पाकिस्तान के लिए ही जो अब 2027 तक बेहद खराब समय बताती है। हालांकि भारत के एक ज्योतिषी अजय भांबी सेकंड हाफ में भी आसिम मुनीर को मजबूत देखते हैं। तो ये तो रही आसिम मुनीर के बारे में। फिलहाल पहला हाफ भारत और पाकिस्तान के ज्योतिषी इस बात से सहमत है कि भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ेगा, कारण आसिम मुनीर होंगे। आसिम मुनीर सत्ता में दखल देगा, आसिम मुनीर तख्ता पलट का प्रयास कर सकता है और भारत पाकिस्तान में संघर्ष हो सकता है। तो फिलहाल पहला हाफ दोनों देशों के लिए चैलेंजिंग समय होगा। और अब सब आ जाता हूं योगी आदित्यनाथ के बारे में कि क्या कहते हैं ज्योतिषी। मैंने भारत के 11 ज्योतिषियों को सुना है योगी आदित्यनाथ के बारे में वो क्या कहते हैं, और उन 11 ज्योतिषियों के बताए गए बातों का सार लेकर मैं आपके सामने आया हूं। उनमें से योगी आदित्यनाथ के बारे में लगभग सभी का एक राय है, और वो राय किन बातों पर है कि योगी जी का जो बुरा समय था वो लगभग बीत चुका है। लगभग से मतलब है कि 2026 में अभी थोड़ा सा समय और है, जब ऐसा लगेगा कि योगी जी की कुर्सी अब गई और तब गई, या योगी जी का विरोध पार्टी के अंदर और बढ़ा, या हमें ऐसा लगेगा कि केंद्र सरकार में कुछ लोग हैं, कोई सत्ता ऐसी है जो योगी जी का खिलाफ है, जो योगी जी को हटाना चाहती है। लेकिन बाकी सब इस बात से सहमत हैं कि उस कुछ समय के बाद योगी जी का बुरा समय समाप्त होने जा रहा है। और बुरा समय वैसे भी वो इतना बुरा नहीं था कि योगी जी चिंतित हो। योगी जी आज भी उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बहुत लोकप्रिय नेता है। और मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं इन ज्योतिषियों से अलग हटकर, आप कांग्रेसी परिवार, सपाई परिवार और बसपाई परिवार, इन परिवारों की महिलाओं से भी पूछोगे यदि आप कि भाई हम विश्वास दिला रहे हैं आपको, आपकी बात कहीं बताएंगे नहीं, कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं आएगी, सच बताओ यूपी में वोट किसे दोगी। तो ये कांग्रेसी, सपाई और बसपाई परिवारों की महिलाएं भी ये कहेंगी हमारा वोट योगी आदित्यनाथ को। इतनी लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में आज भी है। तो इन ज्योतिषियों का कहना है कि 2026 के उस थोड़े से समय के बाद योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत दिखाई देंगे। लेकिन अधिकांश लोगों की राय जानने में थी कि हालांकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में होगा,
और संभवतः फरवरी के अंत से लेकर फरवरी से मार्च के बीच में 2027 फरवरी मार्च में यूपी का चुनाव होगा। प्रश्न था लोगों का लगभग सभी ज्योतिषों से, क्या होगा 2027 के उस चुनाव में? क्या योगी जी मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे? क्या योगी जी केंद्र में चले जाएंगे उससे पहले ही? क्या योगी जी उत्तर प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? तो बस एक दो ज्योतिषों का तो ये कहना है कि 2026 के अंत में योगी जी केंद्र में जा सकते हैं। लेकिन जिन एक दो लोगों ने ये बात कही है, उनके मैं ट्रैक रिकॉर्ड को देखता हूं तो मैं उनकी बातों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता। एक ज्योतिषी और भी हैं, बड़ी आग उगलते हैं वो योगी जी के खिलाफ, और योगी जी के खिलाफ नहीं, भाजपा के खिलाफ। भाजपा की सरकार 2024 में बनी है, मोदी सरकार 2024 में बनी है। वो तब से लेकर अब तक लगभग 10 बार प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि योगी जी की सरकार अगले महीने, मोदी जी की सरकार अगले महीने, इस महीने गिर जाएगी। उन्हें शर्म भी नहीं आती कि उनकी भविष्यवाणी हर महीने, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने फेल हो जाती है। मैं उन्हें लगातार सुन रहा हूं, और वो 10 बार ये भी कह चुके कि योगी जी भाजपा से निष्कासित कर दिए जाएंगे, योगी जी का भाजपा में विरोध होगा और उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो वो जरूर ये बात कह रहे हैं कि योगी जी का कद बहुत घट जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी भड़ास ज्यादा निकालते हैं, ज्योतिष शास्त्र कम देखते हैं। अधिकांश ज्योतिषियों का कहना है कि वो कुछ समय के जाते ही सबको लगेगा योगी जी पूरी भाजपा के प्रिय हैं, योगी जी पूरी केंद्रीय सत्ता के प्रिय हैं, और योगी जी उत्तर प्रदेश की जनता के प्रिय हैं। और इन सभी ज्योतिषियों ने एक बात बड़े दावे से कही है कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात, इन लगभग सब, इन 11 में से 9 ज्योतिषियों ने यह दावा करा है कि 2027 का चुनाव सिर्फ योगी जी के नेतृत्व में लड़ा ही नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। और इन सभी 9 ज्योतिषियों ने यह भी दावा किया है कि 2027 में बहुमत मिलते ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब सवाल आया अगला कि जैसे कि बताया जा रहा है 2027 भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत चैलेंजिंग वर्ष होगा, क्योंकि ये पिछले अगले 4-5 साल ज्योतिषी बहुत पहले से कह रहे हैं। मैंने तो बजरंग दारूवाला को 2010 में पढ़ लिया था जब उन्होंने लिखा था कि पूरे दुनिया के लिए ये 2025, 26, 27, 28, 29, 30 बहुत संघर्ष वाले साल होंगे। तो 2027 चूंकि पूरी दुनिया के लिए बहुत चैलेंजिंग वर्ष है, भारत के लिए भी बहुत चैलेंजिंग वर्ष बतलाया जा रहा है। सवाल था कि 2027 में क्या योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? यहां पर 5 ज्योतिषों ने हालांकि यह दावा करा है, जिनका मैं क्रमांक उन 6 ज्योतिषों से नीचे रखता हूं कि 2027 में यूपी में शपथ लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो केंद्र में चले जाएंगे और फिर वो केंद्र में प्रधानमंत्री 2027 में बन जाएंगे। लेकिन 6 ज्योतिषियों का यह दावा है
कि योगी जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ तो लेंगे, लेकिन 2027 के अंत या 2028 के शुरू में केंद्र में चले जाएंगे और तब उत्तर प्रदेश को कोई नया मुख्यमंत्री मिलेगा। यहां पर मैं फिर एस्ट्रो शर्मिष्ठा का जिक्र करूंगा। आप सोच सकते हैं मैं बार बार एस्ट्रो शर्मिष्ठा की बात क्यों कर रहा हूं। मैं ज्योतिष जानता नहीं हूं बिल्कुल भी, लेकिन मेरी रुचि बहुत है और सच बात यह है कि मैं कम से कम 40-50 ज्योतिषियों को सोशल मीडिया पर फॉलो भी करता हूं, बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनता हूं और उनके ट्रैक रिकॉर्ड भी देखता हूं कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, इनका पिछला इतिहास क्या है और अगला इतिहास, अगर तो उसके बाद सोचता हूं कि इनकी अगली बात कहाँ होगी। तो यहाँ पर फिर मैं एस्ट्रो शर्मिष्ठा को कोट करूंगा जो कह रही हैं कि मैंने योगी जी की कुंडली देखी है और उनका कहना है कि योगी जी 2027 के अंत या 2028 के शुरू में केंद्र में जाएंगे और एक बहुत मजबूत मंत्रालय, बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय योगी जी को मिलेगा। लेकिन योगी जी प्रधानमंत्री अभी बनते हुए नहीं दिख रहे। हाँ, एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने भी यह दावा पुरजोर तरीके से करा है कि 2027 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भाजपा पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जीत कर आएगी, पहले से ज्यादा सीटें आएंगी इसमें शक है, लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 2027 में के अंत में शर्मिष्ठा जी कहती हैं कि वो केंद्र में चले जाएंगे, महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल जाएगा। कुछ ज्योतिषी कह रहे हैं कि वो 2027 प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एस्ट्रो शर्मिष्ठा ये दावा करती हैं कि अभी योगी जी की कुंडली में अगले 2-3 वर्ष मुझे प्रधानमंत्री का पद, अगले कुछ वर्ष बल्कि प्रधानमंत्री का पद मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि मैं आपको ज्योतिष में और भी बात करूंगा, लेकिन यह भी बता दूं कि एस्ट्रो शर्मिष्ठा कह रही हैं कि भारत के विरोधियों च्यवनप्राश खाओ, क्योंकि शायद 2047 तक केंद्र में आप भाजपा को हिला नहीं पाओगे। खैर, इस विषय पर फिर बात करूंगा। आज सिर्फ मैंने बात करी आसिम मुनीर पर और योगी आदित्यनाथ पर, और योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को भी कहना चाहता हूं, अब और तैयारी करो, अपने स्तर में सुधार लो, अपनी सोच में सुधार लो। जनता ऐसे काम मत करो कि जनता तुमसे दूर जाए, क्योंकि ज्योतिषी कह रहे हैं जनता तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें वोट देगी। इसमें शक है। ज्योतिषी कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, भाजपा जीतेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और फिलहाल उसके बाद निर्णय होगा कि योगी जी केंद्र में जाते हैं क्या और या उसके आगे उन्हें मंत्रालय कौन सा मिलता है या वो क्या बनते हैं। फिलहाल चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। फिर किसी एपिसोड में आऊंगा लेकर क्या कहते हैं ज्योतिषी अखिलेश यादव के बारे में, क्या कहते हैं ज्योतिषी राहुल गांधी के बारे में, क्या कहते हैं ज्योतिषी तेजस्वी यादव के बारे में, और क्या कहते हैं ज्योतिषी कुछ अन्य लोगों के बारे में। आज की चर्चा यहीं तक, और आज फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।